राम राजा वल्लभा के नमन करते हुए पूज्य महाराज श्री रमाशंकर जी को चरण स्पर्श करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को नमन करते हुए हमारी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष रामधन यादव जी, यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य भीम यादव जी, जिला पंचायत पूर्व सदस्य अवधेश पटेल जी, संजय प्रधान जी, बीएल वर्मा जी, सभी हमारे छोटे भाई नकुल, विजय, विवेक, विकास और जिनसे हम लोगों को उम्मीद है, जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए सहारा बनते हैं, प्रतापगढ़ का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मैं जिनको कहता हूं, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय डॉक्टर एसपी सिंह पटेल जी, जो बातें हम लोगों ने चुनाव के पहले कही थी, मेरा हर संभव प्रयास ये होगा कि चुनाव जिताने के बाद मैं हर एक काम को पूरा करने का हर संभव प्रयास करूंगा। ये आप सबको पता है कि सरकार, सांसद जी जब चिट्ठी लिखते हैं, अभी तो कोई निधि आई नहीं है, लेकिन इनका हर संभव प्रयास, उन्होंने हर संभव प्रयास किया है। दिल्ली गए, 20 दिन दिल्ली रहे, सदन चलता रहा, जो भी मंत्री रहे मंत्रियों से मिलने का प्रयास किया। क्षेत्र के लिए हर विकास का जो भी कार्य होगा करने के लिए सांसद जी रात दिन, सप्ताह के 7 दिन, 24 घंटे, वर्ष के 365 दिन आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। हाँ, एक बात जरूर हो सकती है कि टेलीफोन उठाने में दिक्कत हो, जैसे अभी भी फोन छोड़ के गाड़ी चले आए। ये किसी बात का किसी को मलाल नहीं होना चाहिए। अगर आप बात ज्यादा करोगे तो काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके पास संस्थान इतने हैं, उनमें व्यस्तता रहती है, क्षेत्र की जिम्मेदारी है। तो जो यहाँ आपके काम की जिम्मेदारी है, विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष है, ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उसके बाद आपके निजी सचिव हैं जितेंद्र जी, वो बराबर सबका फोन उठाते हैं। ये खड़े हैं बीएल वर्मा जी हैं। बाकी जो समस्या हो आप हमको बता दीजिए। तो लोगों की, जैसे अभी कुछ लोगों की शिकायत थी, तो मैं इसका एकदम क्लियर करके बता दूं कि अभी जैसे फोन गाड़ी में छूट गया, फिर गाड़ी में बैठ जाएंगे, बात कर लेंगे, नहीं ध्यान रहता, जिम्मेदारी नहीं रहती, फोन वही ज्यादा उठा पाए जिसके पास कम होगा काम। इसलिए जो भी समस्या हो, जिले स्तर की जितेंद्र जी है, सारी समस्या आप इनसे बताइएगा। विधानसभा की जो समस्या है आदरणीय रामधन जी हैं, ब्लॉक की समस्या सारे पदाधिकारी हैं, सारे लोग जुड़े हैं, नौजवान साथी हैं। तो कभी इस बात का कोई मलाल मत करना, क्योंकि आजादी के बाद से लगातार हम मतदान करते चले आए हैं। किसी ने हमारे बाप दादा को राजगद्दी नहीं दी है, लेकिन आज की तारीख में मैं सम्मान के साथ अपने सांसद के बगल में कुर्सी लगा के बैठ सकता हूँ। ये अधिकार हमारे सांसद से दिया। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सम्मान चाहिए। समता और संपन्नता की बात करने वाला व्यक्ति चाहिए, हमें साक्षरता की बात करने वाला व्यक्ति चाहिए, हमें गरीब, मजदूर, किसान, महिला सुरक्षा की बात करने वाला व्यक्ति चाहिए। और आप लोगों को गर्व होना चाहिए, आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि आप जिस दल के नेता को सांसद बनाए, उस दल के नेता जब समाजवादी पार्टी की नींव बनी और पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया था। किताब में बहुत कुछ लिखा होता है, लेकिन लागू नहीं होता। जब आदरणीय नेताजी मुख्यमंत्री बने, कोई बीडीसी है, ब्लॉक प्रमुख है, प्रधान है, जिला पंचायत सदस्य है, वो आदरणीय नेताजी की देन है। किताब में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन होनी चाहिए। आप अपने काम की बात करिए, अपने ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला महासचिव, उससे बात करिए, प्रतिनिधि से बात करिए, निजी सचिव से बात करिए। आप काम लेने का ठिकरा फोड़िए कि ये काम नहीं हुए, काम कराना है, काम के लिए लड़िए। और सांसद जी भी जितनी ज्यादा जिम्मेदारी हो सकेगी वो करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सरकार नहीं है। निधि जो आएगी, एक विधानसभा को 65-70 करोड़, 65-70 हमको लगता है लाख रुपए बचेंगे एक साल। 5 करोड़ की निधि होती है, जीएसटी भी कट जाता है, 1 करोड़ होती है विधानसभा की। तो निधि से बहुत काम नहीं होगा, लेकिन आप हर संभव प्रयास करें। अभी शुरुआत हुई, विकास के कार्य होंगे, आपको कहीं अस्पताल में किसी तरह की कोई जरूरत हो, और इस बात का ध्यान रखिए कि आपस में लड़ करके, पट्टीदारी में भाई भाई लड़ करके, खूंटा चरही मेड़ के झगड़ा करके सांसद जी के पास फोन मत करिएगा। मैं भी इसको नहीं पसंद करता हूं, मैं खुद भी नहीं मदद कर पाऊंगा। आप लोग छोटे छोटे विवाद के लिए, पता चला कोई रास्ता बना है,
रख दिया, वहां हौदा रख दिया, भैंस बांध दिया, कहीं मारपीट हो गई। सांसद जी बताओ किसकी मदद करें? की मदद करें। इसलिए आप लोग छोटे छोटे विवाद में न उलझिए और आप लोग माताएं हैं, बहनें हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करिए। बेहतर शिक्षा जब होगी तब देश की तरक्की होगी। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, चुनाव के पहले आया था, महाराज जी का आशीर्वाद मिला, चुनाव जीते, आप सबका आशीर्वाद मिला, आप लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इसलिए मैं आप सबका सर झुका के, चरण छू के प्रणाम करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आजीवन आप लोगों का स्नेह प्रेम हम लोगों पर बना रहे, सांसद जी पर बना रहे। और नौजवान साथियों, आप लोग काम कराते रहिए, काम करते रहिए और आने वाली 29 की तैयारी भी अभी से शुरू करते रहिए, क्योंकि हम लोगों के पास संघर्ष बड़ा है, सरकार नहीं है, जिम्मेदारी ज्यादा है। तो अगर कोई कुछ बोलता है तो उसका जवाब देने का नहीं, काम करने का प्रयास करिएगा। इसके साथ मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। इसके बाद माननीय सांसद जी अपनी बात रखेंगे, जो भी होगा यहाँ योजनाओं के बारे में। आप लोग ये समझ लीजिए कि शिक्षा जो होती है समाज की सबसे बड़ी मजबूती होती है। जिस घर में शिक्षा नहीं है उस घर में समझ लीजिए वो घर आपस में कभी संतुष्ट रह ही नहीं सकता। और एक बात और मित्रों बताना चाहता हूँ, उमेश जी ने बताया कि छोटे मोटे झगड़े मत लीजिए। वाकई में छोटे मोटे झगड़े, अगर कोर्ट कचहरी में आप जाइए तो हमारे ही झगड़े मिलते हैं, उनके झगड़े नहीं मिलते। उनके झगड़े मिलते हैं मित्रों तो होते हैं चार जमीन की, और आप लोग खूंटा और चरही की मुकदमा लड़ते हैं। तो इससे बचने की कोशिश करिए। इसी क्रम में मैं अपने नवनिर्वाचित सांसद और सबके चहेते माननीय यशवी सिंह पटेल को मैं बुलाता हूं और अपने बातों को विचार। माननीय यशवी सिंह पटेल।